स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। देखिए, जैसे हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या समझा था कि हम जूलिया ऑलिफिनेशन के अंदर एक एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर C बॉन्ड बन जाता है। हमारा एक एल्डिहाइड कार्बन होता है और दूसरा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो फिनाइल सल्फोन के अल्फा पोजीशन पर होता है। उस कार्बन का बॉन्ड बन जाता है एल्डिहाइड कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। फिर हम उसकी एसिटाइलेशन करते हैं, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं लास्ट स्टेप में सोडियम मर्क्यूरी की हेल्प से, ठीक है। अब जूलिया ऑलिफिनेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर हमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप करने पड़ते थे एक एल्कीन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब उस को ओवरकम करने के लिए देखिए, जैसे हमारे पास में बहुत सारे स्टेप करने पड़ते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई ताकि हम जो ये CC डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ई एल्कीन जो बनता है वो सिंगल स्टेप में ही बन सके। देखिए, वो जो मॉडिफिकेशन की गई थी वो दो मॉडिफिकेशन है। ये फर्स्ट है कोजेंस्की मॉडिफिकेशन ऑफ जूलिया ऑलिफिनेशन एंड सेकेंड इज चैरेटेज मॉडिफिकेशन ऑफ जूलिया ऑलिफिनेशन। देखिए, अब हम पहले इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन हुई। देखिए, सबसे इजी वे है जूलिया ऑलिफिनेशन को पढ़ने का। आपने पहले जूलिया ऑलिफिनेशन समझ ली, उसके बाद आप ये देखो कि किस बेसिस पे उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। वो बेसिस वो जो बेस है जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन की गई थी वो था ये सल्फोन के साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली गई, ठीक है। अब ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पे इसको दो में अलग अलग बांट देंगे। जैसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग कोजेंस्की ने क्या यूज़ की थी मॉडिफिकेशन के लिए, और फिर पढ़ेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग चैरेटेज ने क्या यूज़ की थी फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। बाकी सब हमारा सेम ही चलेगा, तो इसलिए हम पहले इसको सिंगल में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ जूलिया ऑलिफिनेशन। क्या किया हमने, एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ जो हमारा यूज़ होता है फिनाइल सल्फोन यूज़ हो रहा था हमारा नॉर्मल जूलिया ऑलिफिनेशन के अंदर। सिंगल स्टेप में करने के लिए क्या किया, फिनाइल सल्फोन है, देखिए अल्फा पोजीशन जो है ये इसके ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एसिडिक है ये हमारा, और यही हाइड्रोजन हम किस में यूज़ कर रहे थे, जूलिया ऑलिफिनेशन में यूज़ करते हैं। चेंज सिर्फ कहाँ पर है कि ये जो सल्फोन है इसके साथ अब एक कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ साथ हम डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे, NaHMDS या LiHMDS और KHMDS। अब देखिए, ये सब हैं क्या, ये सब हैं हमारे लो टेम्परेचर बेस, मतलब कि इन टेम्परेचर को हम इन सब बेसिस को हम लो टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन है। इसके अंदर स्पेशली जो प्रोडक्ट बनता है वो ई एल्कीन बनता है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो NaHMDS है ये बेस है कौन सा, ये सोडियम का बेस है। कैसे बेस है, हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल, नेक्स्ट है पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर हमारे पास नेट में क्वेश्चन आया या गेट में क्वेश्चन आया, हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा मॉडिफाइड जूलिया से क्वेश्चन है, ठीक है। उसको पहचानने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो आपको देखना है वो ये देखना है कि क्या आपके पास सल्फोन गिवन है। सल्फोन से तो हमें डायरेक्ट हिंट मिल जाएगा कि हमारी जूलिया ऑलिफिनेशन है, ठीक है। सल्फोन हमें दिखा फिनाइल सल्फोन, तो उससे हमें पता चल गया कि जूलिया है। अब अगर इस सल्फोन के साथ कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, देखिए जैसे यहाँ पर ये मैंने HR से हेटेरोसाइक्लिक रिंग को रिप्रेजेंट किया है। अगर सल्फोन के साथ कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और उसके एक साइड के ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है एटलीस्ट 1, ठीक है, कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमें बेस गिवन होगा, कौन सा बेस, इन तीनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। फिर हमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर गिवन होगा जो कि क्या होगा, एल्डिहाइड। और हमारे पास होगा क्या, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी किस किस के बीच में। अगर हम डायरेक्ट सोचें तो कार्बन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसकी डबल बॉन्ड बनेगी उस कार्बन के साथ जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन कैरिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, बी वाले के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। हमारे ये जो सल्फोन और हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ये हमारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
देखिए अब हम इसके जूलिया मॉडिफिकेशन के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कैसे है। हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग ले ली, इसको मैंने पहले HR से रिप्रेजेंट किया, वो सल्फोन है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग की जगह पे हमने अभी एक बेंजोथायाजोल रिंग ले ली है, जिसके अंदर हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या ऐड होगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, देखिए तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ R, यहाँ हमारा ये सारा का सारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जैसे हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज बना है, इसका अटैक किसके ऊपर होगा, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ऐसे ये नेगेटिव है तो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारा क्या हुआ, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमने यही किया, देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना O नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर एक R है और यहाँ पे क्या आया H, और ये जो है कंपाउंड, ये पूरा का पूरा हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है बेंजोथायाजोल की, ठीक है। ये बन गया। अब ये देखिए आप कि इसने क्या किया, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, और हमारे पास जो ये है बॉन्ड, ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस देगा, और ये सल्फोन की तरफ, सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ठीक है। सल्फर डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, ध्यान से देखिए ये हमारे पास सब एज इट इज़ है। ये कार्बन है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर H भी था, इसके ऊपर R भी था। देखिए अब ये जो ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड किसके साथ बना, इस कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ, और ये आगे क्या था हमारा, पूरी की पूरी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है। सल्फर के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सल्फर के ऊपर शिफ्ट हुए, ठीक है, तो आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, अभी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये पूरा जो है एक लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये पूरा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे यहाँ शिफ्ट होंगे और इस पूरे लिविंग ग्रुप को बाहर की तरफ पुश कर देंगे, और हमारे पास हो क्या रहा है, देखिए इस पोजीशन पे हमें इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता, मैंने इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, करली से। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि नहीं हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर आया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ, देखिए तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, ई आइसोमर बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो गया, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, जो हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी, देखिए, और इसके साथ ये ऐसे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी उसके इस वाले कार्बन पर क्या लगा, ऑक्सीजन, और जिसके ऊपर क्या है नेगेटिव, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो इसको ऊपर क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। देखिए अब नेट के अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जब मॉडिफिकेशन होती है जूलिया ऑलिफिनेशन की, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बस हेटेरोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो हमारा ई एल्कीन ही बनता है। और ये जो सारे के सारे स्टेप हो रहे हैं ये सब सिंगल स्टेप हैं, ठीक है, ये सब सिंगल स्टेप में ही हो जाते हैं। ये तो हमने 1 बाय 1 करके अटैक दिखाया, कैसे है, इसने यहाँ अटैक किया, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, फिर ये नेगेटिव यहाँ अटैक कर देता है, और ये सीधा इसके ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इसको पुश कर देता है, जो वो बॉन्ड बनता है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ही है। ये बोला था कि जूलिया मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फोन है उसके साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका नाम, बस इतना फ़र्क है। देखिए अगर वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसको हम HR से रिप्रेजेंट कर रही थी, वो अगर बेंजोथायाजोल है, देखिए ये बेंजोथायाजोल का स्ट्रक्चर है, अगर सल्फोन के साथ में बेंजोथायाजोल जुड़ा हुआ है, डेट मीन्स कि वो मॉडिफिकेशन कौन सी है,
चैरिटेज मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगर बाय चांस कभी एग्जाम में आपको मिल जाता है कि वो मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं और आपको पूछते हैं कि कौन सी वाली रिएक्शन का नेम कौन सा है, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि अगर वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बेंजोथायाजोल है तो वो मॉडिफिकेशन चैरिटेज मॉडिफिकेशन है, अंडर वो जूलिया ऑलिफिनेशन के ही आएगी। देखिए अगर ऑप्शन के अंदर जूलिया ऑलिफिनेशन है तो आप उसको मार्क कर दीजिए, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है चैरिटेज तो आप उसको मार्क करिएगा। देखिए अगर हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो एन सब्स्टिट्यूटेड टेट्राजोल है, एन सब्स्टिट्यूटेड टेट्राजोल का स्ट्रक्चर ये है। देखिए कैसे मैं बता रही हूँ इसको, एन सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे जैसे हमने नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया फिनाइल रिंग से, ठीक है। तो किसी से भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो यहाँ पे हमने किया फिनाइल से सब्स्टिट्यूशन। आगे हमें क्या गिवन है, टेट्राजोल। टेट्राजोल का मतलब क्या है, टेट्रा मतलब 4 और एजोल मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नॉमेनक्लेचर है, वो हम आगे एक वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर आपको सारी हेटेरोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर समझा दूंगी, कैसे कैसे हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग को नेमिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एन सब्स्टिट्यूटेड टेट्राजोल, जिसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नेट एन सब्स्टिट्यूटेड टेट्राजोल प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, कोजेंस्की मॉडिफिकेशन होगी जूलिया ऑलिफिनेशन की। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जो हमने अभी पीछे किया, बिल्कुल सेम, बस हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग ये हो जाएगी और ये आगे अटैच किससे है, वही सेम सल्फोन से अटैच है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड बनाना है होता है इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर किस किस के बीच में बनेगा वो पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कार्बन के बीच में बनेगा, प्लस उस कार्बन के बीच में बनेगा जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जो अल्फा पोजीशन पर होगा इस सल्फोन के, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये हमारे पास हुई मॉडिफिकेशन। तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने 2 मॉडिफिकेशन पढ़ी हैं जूलिया ऑलिफिनेशन की। फर्स्ट थी चैरिटेज, जिसके अंदर हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा बेंजोथायाजोल। एक है कोजेंस्की मॉडिफिकेशन, जिसमें हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है एन सब्स्टिट्यूटेड टेट्राजोल। ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जा रही हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा है, आपको मैं ट्रिक समझाऊंगी कैसे आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, कैसे हम क्वेश्चन को पहचानते हैं। पूरा मैकेनिज्म 10-15 मिनट लगाने की बजाय हम कैसे किसी क्वेश्चन को 5 सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नेट का 2016 दिसंबर का क्वेश्चन है। ये हमने क्या किया, इतना बड़ी हमें ये रिएजेंट दे रखे थे, स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, ठीक है। देखिए अब तो अभी आपने लेटेस्ट रिसेंटली अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने समझ ली जूलिया ऑलिफिनेशन क्या है, तो डायरेक्ट अप्रोच कर लोगे। बट एग्जाम में थोड़ा ना हम उसी टाइम पढ़ते हैं जो हमें फटाफट से याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने उस क्वेश्चन को एक तो बिना देखे कभी नहीं छोड़ते। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आपको नज़र में आ रहा है, सल्फोन। सबसे पहले तो सबकी नज़र यहीं पर जाएगी कि ये सल्फोन है। सल्फोन के साथ में क्या गिवन है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। सल्फोन गिवन है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग गिवन है, तो कहाँ पे जाना चाहिए दिमाग हमारा, जूलियम की मॉडिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। फिर हम गए कि हमने ये पढ़ा था कि सल्फोन के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए तभी जूलिया होगी, अदरवाइज जूलिया मॉडिफिकेशन, जूलिया ऑलिफिनेशन ही नहीं होगी, तो मॉडिफिकेशन कहाँ से हो जाएगी। हमने ये देखा क्या ये सल्फोन के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो डेट मीन्स जूलिया ऑलिफिनेशन है। तो जूलिया ऑलिफिनेशन में क्या पढ़ा हमने, अल्फा पोजीशन जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसका डबल बॉन्ड बनता है एल्डिहाइड कार्बन के साथ। तो देखो क्या एल्डिहाइड कार्बन गिवन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर गिवन है, तो इस कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा और वो डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, ई एल्कीन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस कार्बन और इस कार्बन को अटैच करेंगे तो क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, आप देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी, ये वाला पूरा ग्रुप और ये वाला पूरा ग्रुप इथाइल ग्रुप, और जो ये प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है, देखिए अब ये दोनों के दोनों हमारे ग्रुप कैसे हैं, एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर है, ठीक है। और इसके ऊपर तो हमारा वैसे ही कोई अटैक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर यहाँ की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग मटेरियल में ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी ट्रांस ही होने चाहिए। तो अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन को, ये हमारा ट्रांस है, मतलब कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, क्या है अपोजिट, नहीं है, तो यहीं पे हमारा ए ऑप्शन तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। अब हमारा बी ऑप्शन ये है, इसके अंदर हमने देखा इस एल्कीन के अराउंड
कि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, है यहाँ पर ट्रांस, तो डेट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी है। सी ऑप्शन को देखा, सी ऑप्शन में हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों कैसे हैं, ट्रांस है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब हमारे पास इस ऑप्शन को देखा, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये वाला देखो इथाइल ग्रुप और ये जो पूरा ग्रुप है ये कैसे है, सिस है, तो उसमें तो प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट में तो ट्रांस थे, जब रिएक्शन ही नहीं हुई उसके ऊपर तो हमारा ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अब हमने ये भी देखा था कि जब हमारे पास ये देखिए कि इन दोनों के बीच में इस अल्फा पोजीशन इस पोजीशन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा होना चाहिए, ई स्टीरियोकेमिस्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन कौन सी है, मॉडिफाइड जूलिया से है, इसके अंदर रिजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। अब हमने ऑप्शन देखे हमारे बी और सी के, देखिए ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है, ई एल्कीन में है, यहाँ पर जो ये न्यू डबल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में वो कैसा है, सिस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन को कुछ समझ में आया होगा। आपने बड़ा क्वेश्चन देके कभी भी छोड़ना नहीं होता, आप ऑप्शंस को देखिए, कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको जो है थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाएगा उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।